हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने वाले हैं। हम देखेंगे टॉक्सिक टीजर का ब्रेकडाउन। या ब्रेकडाउन तो हमने भी किया था पर हमने थोड़ा फास्ट ब्रेकडाउन करा हमने था। फ्रेम बाय फ्रेम नहीं देखा। हाँ, हमने बहुत तो इतना नहीं किया था, पर कोशिश तो की थी कि थोड़ा ब्रेकडाउन करके देखें, और काफ़ी कुछ हमने देखा था। अब इसमें देखते हैं क्या क्या हमसे जो है, क्योंकि हमने इतना फ्रेम बाय फ्रेम ब्रेकडाउन नहीं किया था, तो क्या क्या हमसे छूट गया होगा। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। यश की नई मूवी टॉक्सिक, जिसके हम लोग पहले भी कुछ ग्लिम्स और हल्की फुल्की झलकियां देख चुके हैं, उसका फाइनली टीजर ड्रॉप हो गया है। इट वाज अबाउट टाइम। आई मीन मूवी बस आने वाली है, लेकिन इसके बारे में हमको कुछ भी नहीं पता था अंटिल नाउ, क्योंकि टीजर जो है वो काफी कुछ बता देता है। ऑल्दो आई वुड लाइक टू एडमिट कि इन लोगों ने काफी चीजों को छुपा के रखा, और टीजर का कट ऐसा है ना कि बहुत रैपिडली शॉट्स होकर के निकल जाते हैं, तुम्हारे दिमाग में कुछ भी रजिस्टर। वही मेरे साथ भी यही हुआ था। भाई ने काफी कुछ रजिस्टर किया, उनको बताया गया एक चीज। तो सबसे पहले टीजर शुरू होता है एक विला के साथ। हैरी पॉटर की शर्ट पहनी हुई है, लग रहा है मुझे। जो है गोवा के आसपास है, क्योंकि मूवी वहीं पर सेट होने वाली है। उसके अलावा ये पोर्चुगीज विला है। पोर्चुगीज टीजर में ना हमको इंटरनेशनल ट्रेड्स और उसके बीच में जो गुंडागर्दी होती है उससे रिलेटेड थोड़ा बहुत कुछ देखने को मिलता है। स्टार्टिंग से ऐसा बताया गया कि एक बंदा है जो राया, यश का जो कैरेक्टर है, उससे बहुत अभद्र भाषा में बात कर रहा है कि वॉर आने वाला है और तेरा टाइम जा चुका है, तो तू गिव अप कर दे। और वो लगातार स्मोक करते करते ऐश ट्रे में उसकी ऐश को गिराता जा रहा है। ये चीज मल्टीपल टाइम्स अलग अलग कट के थ्रू दिखाई जाती है कि वो कुछ बोलता है, फिर वो ऐश ट्रे में अपनी ऐश गिराता है, उसके बाद वो फिर स्मोक करता है, उसको कुछ और डिमीनिंग बात करता है, और यश बहुत देर तक इस चीज को नोटिस करता जाता है अंटिल ही ब्रेक्स, और उसी सेम ऐश ट्रे को उठा करके उसके मुंह पे मारता है बार बार, और उसके मरने के बाद उसी का हाथ पकड़ के वो ऐश को गिराता है और कहता है हैव सम फन। मैंने बोला था, ये मैंने कैच किया था, बहुत सारी सटल चीजें ये मैंने कैच किया था। मैंने कहा ये जो है सिगरेट विगरेट इधर उधर कर रहा होगा तब, पर मुझे ये नहीं पता था कि ये बोल रहा है। उतना मैंने ध्यान से नहीं देखा था, पर मुझे ये मैंने अंदाजा लगा लिया था कि ये सिगरेट विगरेट के साथ कुछ कर रहा है और तंग कर रहा होगा, तब इसने इसको मारा है, और उसके बाद उसी की सिगरेट जो है उस एस्ट्रे में डाली होगी, तो वही कुछ था। अच्छा, इस टीजर में दिखाया हुआ है, तो ये उन्हीं में से एक है। ये धुरंधर की तरफ इशारा तो नहीं। फिर इसके बाद ये वाला शॉट टॉप डाउन है, मतलब ऊपर से हमको दिखाया जाता है कि काफी सारी बॉडीज हैं, हर कहीं आग वाग लगी हुई है, और ये बैटलफील्ड वाला सिनेरियो है। लेकिन साथ में ये चीज भी समझ में आती है कि इसके वीएफएक्स अभी कंप्लीट नहीं है, क्योंकि एक फ्रेम में हमको एक इंसान दिखता है, उसके अगले फ्रेम में वो गायब हो जाता है। तो दिस शोज की मूवी को आने में भी टाइम है, इसके वीएफएक्स पे और भी काम होगा। बाय द टाइम इट रिलीजेस कंप्लीटली, वीएफएक्स भी होपफुली तैयार हो जाएंगे पूरी तरह से। फिर ये वाला शॉट भी बहुत जल्दी होकर के निकल जाता है। हमको राया दिखाया जाता है जो एक बैटलफील्ड के बीच में खड़ा हुआ है, बर्फ से ढका हुआ है, मतलब ये नॉर्थ वगैरह में कहीं पर होगा। सबको मार दिया उसने है, और ये चीज हमको पोस्टर में भी दिखाई गई, जिसमें पूरी बर्फ वाली सेटिंग थी, और वहां पर इसमें हेलीकॉप्टर भी आएंगे स्नो में, और भी दूसरे लोग आते चले जा रहे हैं जिनके पास हैंड टू हैंड कॉम्बैट के वेपन्स है। अब ऐसा क्यों है मुझे नहीं पता, लेकिन इसी सेम सेटिंग वाले सीन्स को हम आगे टीजर में भी देखते हैं, जहां पर ये चीज समझ में आ रही है कि इसी सेम एरिया में कुछ प्रोफेशनल लोग भी होंगे जो पूरे व्हाइट कलर के अटायर में हैं, ताकि वो ये तो मैंने सीन देखा ही नहीं, ये मेरा मिस हो गया, मैंने इतना ध्यान से हाँ ये देखा था करके नीचे आ रहे हैं। अब इसको देख के ऐसा लग रहा है कि शायद ये दो देशों के बीच के जो बॉर्डर टेंशंस होते हैं उसकी सिचुएशन है। अब यहाँ पे राया कैसे आ गया वो मैं देखने में इंटरेस्टेड हूं। या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि पुराने से लग रहा है, पुरानी लुक लग रही थी, और ये दो देशों के बीच में, क्योंकि गैंग वॉर इसके पुरानी वॉर है, तो उसी को निपटाने के लिए यहाँ पर आए। अब ये दो देशों वाला सिस्टम कैसे आ गया, मैं उस पर भी बात करता हूँ। फिलहाल के लिए ये वाला शॉट काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें राया पुरानी गाड़ी है, उसी की गाड़ी थी जो जमाने का दिखा रहे हैं, दारू पी रहा और अय्याशियां कर रहा है बस। तो इस वाले शॉट और ये गाड़ी उसके में इंट्रोडक्शन में भी आई थी, यही गाड़ी जो कि पोर्चुगीज है, मतलब गोवा में जो पोर्चुगीज कंट्रोल था उस टाइम पे ये नंबर प्लेट गोवा, हाँ मैंने पढ़ा था। तो इस मूवी में हमको अलग अलग टाइमलाइंस भी देखने को मिलेगी, मतलब राया के लुक के थ्रू ये समझ में आ रहा है कि मूवी जो है टाइम में काफी आगे पीछे होती रही। नाउ ये जो पूरा मैंने पोर्चुगीज कंट्रोल बताया था ना, तो पोर्चुगीज जो थे उन्होंने गोवा में कंट्रोल किया, और हो सकता है कि मूवी उनके टाइम से लेकर, मतलब जब वो कंट्रोल में थे तब से उनके जाने के बाद तक की कहानी को भी एक्सप्लोर करे, और ये पूरा मैटर कुछ ट्रेड वगैरह से रिलेटेड हो, क्योंकि हम यहाँ पर चाइनीज लोगों को भी देखते हैं जिनसे राया के लोग डील करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड इट ऑल कम्स डाउन टू कंट्रोलिंग द रूट्स। जैसे हम राया के लोगों को देखते हैं कि वो ट्रेन को जाके रोक रहे हैं, फिर इसके बाद सी बोर्ड पे भी कुछ लफड़ा चल रहा है, आग वाग लगाई जा रही है। तो इट्स बेसिकली राया जो कि गैंगस्टर है, वो कैसे ट्रेड को टेक ओवर कर लेगा, और इस वजह से जिन दूसरी कंट्रीज के पास अभी तक अपर हैंड था ट्रेड में, वो इसके साथ कॉन्फ्लिक्ट में आएंगी। और ये तो हो गई उसके बिजनेस वाली साइड, लेकिन इसके अलावा उसकी पर्सनल लाइफ वाली साइड भी इस पे थोड़ी इतनी हीरोइन है क्यों है लड़कियां, और समहाउ ये रॉयल सर्कस इस पूरी चीज में इन्वॉल्व है। वो कैसे, ये भी बताता हूँ। सबसे पहले तो इस पूरे टीजर में रॉयल सर्कस के मल्टीपल शॉट्स हैं, तो ये समझ में आता है कि ये सिर्फ एक सीक्वेंस नहीं होने वाली है। उसके अलावा हम एक सर्कस को अंदर एंटर करता हुआ देखते हैं, और आखिरी में यार ऐसे लग रहा है सर्कस में ही ये बंदा है जो विलन होगा या जो भी होगा, जिसको ये मारता है फिर।
जो यश के सेकंड रोल का पूरा पार्ट दिखाया गया, तो पीपल माइट एक्सपेक्ट कि ये वही कैरेक्टर हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। आई फील लाइक ये कुछ जो सेकंड वाला दिखाया था बाल कटा हुआ यश, वो चाइनीज सोल्जर से ऐसे लग रहा था लड़ रहा हुआ, मुझे तो चाइनीज सोल्जर्स लग रहे हैं। नॉर्मल सा गुंडा होगा जो कि देखने में स्टाइलिश लग रहा था और ये शॉट भी अच्छा है, तो इस वजह से इसको क्यूरियोसिटी बढ़ाने के लिए टीजर में डाल दिया। एंड ऐसा क्यों है, मैं उसका रीजन भी एक्सप्लेन करता हूँ। तो इस टीजर में हमको यश के मल्टीपल लुक्स देखने को मिलते हैं, जिसमें उसकी दाढ़ी तो वैसी की वैसी है, लेकिन हम उसके बालों से बता सकते हैं कि वो अपनी किस एज में होगा। तो जो सर्कस वाली पूरी सीक्वेंस है ना, यहाँ पर एक फिरंगी लड़की के साथ लगा अच्छा, हुआ वो है, पहले वाले में उसके हाथ का कड़ा देखो वही सेम है। फिर इसके अलावा यहाँ पर एक पूरी एक्शन सीक्वेंस है जहाँ पर कुछ लोगों ने इनके सर्कस पे अटैक किया हुआ है एंड दे आर जस्ट ट्राइंग टू डिफेंड। तो उसमें कुछ क्लाउन्स है, तो हो सकता है कि जो गुंडा हमने देखा था ये उसी ग्रुप का पार्ट हो, एंड इन्हीं क्लाउन से यश भी लड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब राया इस सर्कस का पार्ट है या फिर दूसरे ग्रुप का, ये तो देखकर ही पता चलेगा। लेकिन हाँ, इस पूरे सीन को अगर तुम देखते हो तो ये ब्रूटल होने के साथ साथ राया की एज भी बताता है, मतलब उसके बाल छोटे हैं और वो काफी यंग दिख रहा है। तो ऐसे में उसके बेटे का इतना बड़ा होना डज नॉट मेक सेंस। और उस सर्कस में नहीं, बाल छोटे लग रहे हैं शायद उसके उसमें। बेटे का कनेक्शन भी सर्कस से है, कैसे वो आगे बताता हूँ। फिर देखो ये वाला शॉट भी काफी इंटरेस्टिंग है और इसको देखकर ये समझ में आ रहा है कि ये जो यश के लोग हैं या जितने भी गुंडे लोग हैं, ये सारे के सारे किसी ना किसी वे में सर्कस के खिलाफ हैं, क्योंकि पिछले शॉट्स में हमने देखा कि वो क्लाउन्स और जोकर जो भी थे उन पर अटैक कर रहे थे। उसके अलावा इनकी अटायर सर्कस वालों से कंप्लीटली डिफरेंट है और इस वाले शॉट में वो किसी ना किसी को थ्रेटन कर रहे हैं, जिस वजह से हमें घोस्ट राइडर देखने को मिलता है। नाउ फॉर अ मोमेंट अगर मैं तुम्हारा ध्यान इस पूरे शॉप घोस्ट राइडर मूवी जो है हटा करके उसके पीछे देखने को बोलूं, तो वहां पर कोई लड़की है जिसको बांध के रखा हुआ है, एंड इट मेड मी थिंक कि काफी इंटरेस्टिंग चॉइस बचाने है। आया इस हुआ मूवी में 5 फीमेल एक्टर्स हैं और उनमें से कोई एक आपने होगी। एक को भी नहीं दिखाया, एटलीस्ट क्लियरली तो बिल्कुल भी नहीं। तो ये वो है, लड़की ये उनमें से एक होगी। हो सकता है कि आर आडवाणी की कैरेक्टर हो या फिर रुक्मिणी भी हो सकती शक्ल है, नहीं लेकिन जो पहचानी कोई भी है उसको वहां पर बांध के रखा हुआ है। और अगर मुझे थोड़ा हाइपोथेसाइज करना ही हो, जितनी देर से कर ही रहा हूं मैं, तो मे बी ऐसा मेरे ख्याल से सर्कस में वो खाली सर्कस नहीं करेंगे, कुछ और भी गलत काम कर रहे होंगे और उन्होंने इससे पंगा ले लिया होगा उसमें गलत कामों में, तो वो आया होगा इस लड़की को बचाने। हो सकता है कि इन लोगों ने उसको थ्रेटन करने की कोशिश करी हो। और वो जो सर्कस में तुम ट्रिक देखते हो ना, कि अपने मुंह से वो आग वाला पूरा फ्लेम एक्ट करते हैं, तो इसने अपने मुंह में कुछ पेट्रोल वगैरह भर के रखा है। एंड वी ऑल नो कि जो गैंगस्टर्स वगैरह होते हैं, उनके गुंडे जो छोटे से छुड़भैये होते हैं ना, उनके पास भी लाइटर्स होते हैं। तो उसने मे बी उसको थ्रेटन करने के लिए लाइटर वगैरह चालू किया होगा, एंड दैट मोमेंट उसने अपना पेट्रोल उसके मुंह पे स्पिट किया, जिस वजह से ये बंदा घोस्ट राइडर बन गया। आई मीन मैं बस थ्योराइज कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर ना तो कोई बड़ा एक्सप्लोजन है और वो लड़की सामने बंदी बैठी है, तो वो अपने हाथ बिना यूज करे इसके मुंह पे आग कैसे लगा सकते हैं। दिस इज द ओनली पॉसिबल एक्सप्लेनेशन आई कुड कम अप विद। इसके बाद हमको राया एक्शन में देखने को मिलता है, विच आई एडमिट, मतलब मुझे देखकर मजा आया। आई अंडरस्टैंड कि इस मूवी में भी वही स्लो मोशन शॉट्स होंगे और जो हम लोग अभी तक केजीएफ और बाकी मूवीज में देखते आए ना, तो ये भी उसी टेम्पलेट को फॉलो करेगी, बट दे हैव एडेड अ सर्टेन लेवल ऑफ ब्रूटैलिटी। जैसे इस वाले सीन में हाथ स्ट्रेट आउट काट ही दे रहा है, ये समझ में आ रहा है इसका फेवरेट वेपन मशेटी है और इसके बेटे का भी होगा। और फिर कुछ लोग हैं जो बीच सड़क पे आकर के बंदूक ओपन फायर कर दे रहे हैं, तो यहाँ पर भी हमें राया की एंट्री देखने को मिलेगी। इस वाले सीन में भी उसका कितने लंबे बाल हैं। ब्रो हैज ड्रेडलॉक्स, लेकिन अगर तुम थोड़ा ध्यान दोगे तो उसके बाल सफेद है, जो बताता है कि टाइम में थोड़ी सी आगे का सीक्वेंस होगा। एंड इट ऑल्सो मेक्स परफेक्ट सेंस, क्योंकि यहाँ पर हम एक गाड़ी को ब्लास्ट होते हुए देख रहे हैं जिसकी नंबर प्लेट GDB है, एंड ये नंबर प्लेट पोर्चुगीज के जाने के बाद आई थी। और ये पूरी एस्ट्रे वाली सीक्वेंस के बाद आई लाइक द फैक्ट कि जिस तरह से यश का जो कैरेक्टर आया ना, वो बैठता है। हाँ, मुझे भी वो सीन थोड़ा अच्छा लगा। पूरी तरह से दारू पी के आउट है, लेकिन इसके अलावा भी ना ये पूरी सीक्वेंस एक वो एक्टिंग अच्छी थी जिस तरह से वो गिरा है। तुम्हें ऐसा फील नहीं होगा कि राया जो है वो बहुत ही इंटिमिडेटिंग कैरेक्टर है। तुम्हें इस मोमेंट पे उसके लिए ऐसा लगेगा कि यार क्या हो गया इसके साथ, यू कीप वंडरिंग कि व्हाट इज रॉन्ग विद हिम, ही इज नॉट राइट, डिस्टर्ब्ड फील होता है। एंड ये चीज ना मुझे पसंद आई कि जो प्रोटैगनिस्ट है या जो भी प्रोटैगनिस्ट या ग्रे शेड का आपका कैरेक्टर है, जो मेन कैरेक्टर है, वो कहीं ना कहीं उतना परफेक्ट नहीं है। वो गलतियां करेगा, उसकी प्रोबेबली कोई ना कोई बहुत बड़ी गलती होगी जिस वजह से उसका बच्चा भी होगा, विलन बनेगा। स्पीकिंग ऑफ व्हिच हमें यश का एक और लुक देखने को मिलता है, जो मोस्ट लाइकली उसका बेटा होगा इस मूवी में। सबको बेटा ही लगा रहा है। थोड़ी बहुत तो डैडी बोला ना, सबसे पहले तो हमें उसके टैटूज दिखाए जाते हैं। इसको ध्यान से देखने में सबसे पहली चीज जो नोटिस होती है वो है एडमिट 1। ये चीज जो मैंने कहा था ना, इसका सर्कस से डायरेक्ट कनेक्शन होगा, तो ये टिकट्स के ऊपर लिखा होता है और हमें सर्कस के टिकट एडमिट 1 अच्छा होगा, ठीक है। सर्कस तो ये बात तो हर एक में एडमिट 1 लिखा होता है। उसकी रूट्स जो है वो रॉयल, तो क्या वो अपने लोगों के ऊपर भी जैसे जानवरों पे स्टैम्प मारा करते हैं, वैसे आदमियों पे भी स्टैम्प मारते हैं। ऐसे बना टैटू, पता नहीं, सर्कस से जुड़ी हुई है। प्लस वो तो लग रहा था थोड़ा आर्मी जैसी लुक लग रही थी इसकी। 0177 आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, लेकिन ऐसा हो सकता है कि उसकी डेट ऑफ बर्थ हो, मतलब प्लीज मुझे तो लग रहा है जैसे हो सकता है आर्मी उर्मी का, क्योंकि फाइट भी जब कर रहा है अभी इसमें फाइटिंग सीक्वेंस दिखाओगे तो जिससे कर रहा है उन्होंने आर्मी की यूनिफॉर्म पहनी और चाइनीज लग रहे थे वो, तो हो सकता है ये आर्मी में हो। अच्छा भी तो हो सकता है, दो को गंदा दिखा के टू मच ना हो जाएगा, तो एक अच्छा भी दिखाना बनता तो है। मुझे तो लग रहा है हो सकता है आर्मी में हो।
जनवरी 1977 जो राया की वो जो पूरे पोर्चुगीज के जाने के बाद जो उसने रूल करना शुरू किया होगा उसकी टाइमलाइन के साथ परफेक्टली कोइंसाइड कर रहा है। मतलब 1961 में पोर्चुगीज लेफ्ट, उस वर्ल्ड को फिल किया राया, उसके गैंगस्टर्स ने जिन्होंने पूरे ट्रेड को टेक ओवर कर लिया। उसके बाद राया को इसकी माँ कहीं पे मिली होगी, मोस्ट लाइकली रॉयल सर्कस में, और वहीं से उनका अफेयर स्टार्ट हुआ होगा। वही जो कुछ भी हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, जिस वजह से उसका खुद का बेटा अपने बाप राया को ही अपनी माँ की मौत के लिए रिस्पॉन्सिबल मानता है। ये भी पर ये आर्मी से लड़ रहा है, देखा था ना अभी फिर से चाइनीज। वो तो इसका मतलब ये होगा कि माँ होगी सर्कस की, वहां पे वहीं पे ये पैदा हुआ होगा, सर्कस में ही काम कर रहा होगा, वही वहां पे उन्होंने स्टूम्प लगाई होगी कि हमारा सर्कस का में पैदा हुआ है, ये हमारा बंदा है या कुछ उस टाइप से। और वो फिर बदला लेगा क्योंकि बाप दिखा रहे हैं सर्कस वालों से लड़ता हुआ और वो सब, तो हो सकता है ये फिर बदला ले। ये भी हो सकता है, यहाँ हो सकता है आर्मी उर्मी का हो, क्योंकि चाइनीज से क्यों लड़ रहा है, वो भी यूनिफॉर्म चाइनीज यूनिफॉर्म पता चल जाएगा ट्रेलर में। ऑल्सो अभी टीजर है, ब्रूटल है, मतलब देख के समझ में आ रहा है पापा की तरह मशेटी उसका फेवरेट वेपन है, जहाँ पर ये कुछ जो गुरिल्ला वॉरफेयर वाले लोग दिखाई पड़ रहे हैं उनको कपड़े भी थोड़े आर्मी टाइप लग रहे हैं। ये तो गुंडों को मारा है। और भी कुछ चीजें हैं जो मैंने नोटिस करी, लेकिन मैं इस पूरी थ्योरी को अच्छे से फिगर आउट करना चाहता हूँ और करेंगे, मतलब कंटेंट है एक वीडियो में और अच्छे से बात करेंगे इस कैरेक्टर पे। बढ़िया, अगर मैं सच बताऊं तो मुझे टॉक्सिक का टीजर सही लगा, मतलब मैं इस एक्सपेक्टेशन काफी कम लेके चल रहा था और पहली बार इसके टीजर को देखने में मुझे उतना इंप्रेसिव लगा भी नहीं था, लेकिन जब मैंने इसको धीरे धीरे देखा ना तब आई रियलाइज कि इनके पास बहुत कुछ है दिखाने के लिए। They are just choosing not to, which is I think a very good choice because वही अंडर अभी दिखाने का मतलब नहीं होता, सिचुएशन होनी चाहिए। ट्रेलर में दिखाओ, ट्रेलर में और भी चीजें पता चलेगी। पर हाँ, मल्टीपल वॉचेस के बाद आई रियलाइज कि हाँ ये टीजर एक्चुअली अच्छा है और मूवी प्रॉमिसिंग हो सकती है। क्या जो कुछ भी है हम लोग करेंगे इसके ऊपर और भी अच्छे से बात। बाकी तुम बताना तुम्हें कैसा लगा, आई वांट टू नो व्हाट यू गाइस थिंक। देखो एक एंगल मैंने भी बता दिया है कि जिस तरह से छोटे छोटे बाल काटे हुए वो आर्मी की ज्यादा लुक फील हो रही है मुझे। अब मुझे नहीं पता प्रेजेंट टाइम की अगर दिखा रहे हैं, उस टाइम का पहुंच जाते हैं उस स्टोरी के अंदर, गोवा के वहाँ से जहाँ पे पोर्तुगीज का टाइम था वर्सेस जब ये है, तो ये आर्मी का भी कुछ कुछ लुक आ रही है, क्योंकि जिस तरह से उसने वो कमांडोज नहीं होते बनैन सी पहनी हुई और वैसी, और फाइट भी किसी जो चाइनीज से करा था वो भी आर्मी की ड्रेस में लग रहा। तो एक एंगल ये भी हो सकता है कि आर्मी उर्मी का बन गया हो, पर आई डोंट नो, कुछ भी हो सकता है क्योंकि क्लियर नहीं है। पर लेट्स सी, ये सब ट्रेलर में पता चलेगा। ये पता चलता है कि विदाउट दाढ़ी इंसान की शक्ल कितनी चेंज होती है, मैसिव। मैं तो देख रही हूँ बिना दाढ़ी के बंदा इतना अच्छा लगता है, वो मुझे तो बिना दाढ़ी के इतना अच्छा लग रहा है, उसमें तो मुझे ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कोई जंगल से छूट के इंसान आया हुआ हो। बहुत फर्क पड़ता है लुक्स का, बालों से कैसे काटे हैं सब अपना, उससे बहुत बंदे की शक्ल कैसे बदल जाती है। मैं तो अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि यही वही है, जब तक मैं उनको दोनों को इकट्ठे साथ साथ देख के नहीं देख पाऊँ ना, वो लग ही नहीं रहे। कनाडा के लोगों ने देखा होगा उसको बिना इसे दाढ़ी वगैरह के, मगर और जनता हमने नहीं देखा हुआ ना, इसलिए तो मुझे मेरे को तो बड़ा ही वो लग रहा है कि यही है भी वो कि नहीं है। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।